3 महीने तुम्हारे नाम का बजेगा डंका। मेष राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कौन से ऐसे सुंदर योग बने हुए हैं जिसके प्रभाव से 3 महीने तक का सुख समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल है यह आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखो। अगर आपके पास लग्न कुंडली है लेकिन अगर आपको लग्न के विषय में भैया कोई जानकारी ही नहीं है कि लग्न कुंडली क्या होती है या डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी सटीकता मिलेगी और थोड़ा बहुत उपाय यदि आप करेंगे तो पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ चढ़ करके आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 ग्रह आपका बढ़िया तरीके से फेवर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक शनिदेव और दूसरे गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि गुरुदेव वक्री अवस्था में इस अवधि में रहेंगे। अब स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए कि आपकी कुंडली में जो लग्नेश हैं शुरुआत में ये 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लग्नेश दिक्कत उत्पन्न जरूर करेंगे क्योंकि कर्क राशि में ये 20 अक्टूबर को नीच के 4थे भाव में हो जाएंगे। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि नीच के होने के बावजूद भी लग्नेश आपको बहुत बढ़िया फल देते हुए नजर आएंगे। आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेंगे। लग्नेश 20 अक्टूबर को नीच का हो जाएगा और पूरा समय नीच का ही रहेगा, फिर भी फल आपको शानदार कैसे मिलेंगे आइए जान लेते हैं। दूसरी चीज, सूर्य जो है इनका गोचर रहने वाला है आपके 6ठे 7वें और 8वें भाव में। साथ ही साथ शुक्र देवता ये आपके शुरुआत में तो अष्टम भाव में है, लेकिन इनका प्रभाव 10वें भाव तक रहेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में जो बुध देवता है इनका गोचर 7वें भाव में और 8वें भाव में रहने वाला है। ये है प्लेनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं राशिफल और बताते हैं नौकरी करने वालों की स्थिति आखिर कैसी रहने वाली है। 4थे में लग्नेश नीच का रहेगा और सीधे उच्च का प्रभाव डालेगा आपके कर्म स्थान पर। इसका मतलब ये रहा कि जो भी जातक मेष लग्न या मेष राशि के हैं उनको कार्य क्षेत्र में इस अवधि में विशेष लाभ की प्राप्ति होते हुए दिखाई पड़ेगी। नौकरी अगर कर रहे हो तो बॉस उच्च अधिकारी से आपकी बढ़िया पटेगी, सीनियर से जब बढ़िया पटेगी तो जाहिर सी बात है कि सीनियर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह राशिफल फिर मैं बता दूं 10 अक्टूबर से लगा करके नवंबर दिसंबर तक का है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी जातक नई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, अगर उनके पास नौकरी वगैरह नहीं है, आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो, तो आपका प्रयास निश्चित तौर पे 20 अक्टूबर के बाद से सार्थक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए नजर आएगी। तो नौकरी के लिए तो बहुत बढ़िया स्थिति है और यही स्थिति रहने वाली है व्यवसायियों के लिए। जो भी व्यवसायी हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा, निश्चित तौर पे उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो आपकी कुंडली में जो शिक्षा का मालिक है वो जो है 6ठे 7वें और 8वें भाव में रहने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए तो स्थिति बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही है। विद्यार्थियों को निश्चित तौर पे थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही लाभ की प्राप्ति होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन सफल आप हो जाओगे, यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। सफलता आपको मिल जाएगी, अगर थोड़ी भी मेहनत करोगे तो लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेम में भैया दूर दूर तक का सफलता नहीं मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, इस चीज का ध्यान रखिए। बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा। स्थितियां सो हैं, खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए पति पत्नी आपस में सामंजस्य बना करके रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
आपकी कुंडली में सबसे अच्छा प्रभाव ये दिखाई पड़ रहा है कि आपका भाग्येश जो है वो बैठा हुआ है धन भाव पर। इसका मतलब अगर भाग्य की बात करें तो जबरदस्त तरीके से दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसका कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो मेष के जातक यात्रा करना चाहते हैं तो यात्राओं के लिए स्थिति बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई काम कारोबार नया डालना चाहते हो, साइड बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, तो वहां पर भी समय की चाल अच्छी है, इसका भी लाभ आप ले सकते हो। यहाँ पर भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। उपाय में आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। वो काम ये है कि हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का एक बार आप पाठ कर यदि लेते हैं तो मान के चलो आपका काम कारोबार दिन दूने रात चौगुने और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और भी ज्यादा स्थितियां आपके पक्ष में होते हुए दिखाई पड़ेंगी। और यदि आप उपाय करते हो तो एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी बन जाएगा कि कहीं ना कहीं मान सम्मान भी आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में छठे का जो मालिक बुध देवता है अपने स्थान से द्वितीय बैठा है, फिर अष्टम में बैठ जाएगा। इसका मतलब ये रहा बुध देव की कृपा बनेगी जैसे ही अष्टम में प्रवेश करेंगे, और ये कृपा लंबे समय तक का बनने वाली है क्योंकि बुध देवता 29 अक्टूबर को बैठ जाएंगे अष्टम भाव में और 88 दिन के लिए यहाँ रहेंगे। तो इस अवधि में उन जातकों को विशेष फायदा होगा, विपरीत योग बनेगा। उन जातकों को विशेष फायदा होगा जिन जातकों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर शत्रुओं का शमन करना बुध की जिम्मेदारी बन जाती है। और अष्टम में जब ये गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पे शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमे में फंसे हो तो वहां पर भी राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। और विपरीत योग के प्रभाव से कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ भी बढ़िया तरीके से आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बात करें अगर स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा तो बेशक लग्नेश नीच के होंगे लेकिन किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है। किसी पापी ग्रह की दृष्टि आपके लग्नेश पर या लग्न पर पड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, लेकिन 4th हाउस में लग्नेश के नीच होने की वजह से आपको अपने माताश्री के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करें अगर यात्राओं की तो यात्राओं के सुखद योग चल रहे हैं, इसका लाभ मिलेगा। और अगर अंत में अब जाते जाते जानकारी दें आर्थिक स्थिति के विषय में तो आपकी कुंडली में आमदनी भाव में शनि देवता महाबली होकर के वक्री अवस्था में बैठा हुआ है। और जब पावरफुल अवस्था में आमदनी का मालिक है तो जाहिर सी बात है नौकरी आप कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी छोटा बड़ा काम कर रहे हो, निश्चित तौर पे जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। किसी न किसी माध्यम से पैसे की कमी आपकी पूरी होती रहेगी, पैसे की कमी आप अनुभव नहीं करोगे। और उधर गुरुदेव वक्री हैं, लग्न की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे इस अवधि में, तो कहीं ना कहीं धन भाव पे चूंकि ये वक्री है बेशक शत्रु राशि में है तो इसका भी आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। वाणी में मधुरता रहेगी, वाणी से संबंधित अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें जबरदस्त फायदा मिलेगा। परिवार का अपनों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि पैसा आएगा भी अच्छा खासा। और पैसा अगर आप बचाना चाहोगे तो पैसा आप बचा भी ले जाओगे। इस अवधि में आपको चाहिए कि शेयर सट्टे से दूरी बना करके रखें तो आपके लिए अच्छा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्षेत्रों में किसी न किसी माध्यम से आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।